बताओ, ये दिल्ली हमारी राजधानी है कि नहीं? दिल्ली को हमने भागीदारी दिया है कि नहीं? दिल्ली में हमारा खून पसीना है कि नहीं? दिल्ली में हमारे पुरखों का पैसा आता है कि नहीं? ये दिल्ली किससे चलती है? को जब अन्ना आंदोलन हो रहा था कि हम रिक्शे वालों के लिए काम करना चाहते हैं, हम टमटम वालों के लिए काम करना चाहते हैं, हम ऑटो वाले के लिए काम करना चाहते हैं, ये तमाम परप्रांतीय है, खुमचा वाले, ये तमाम फुटपाथ पर रहने वाले लोग। लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर मतदान तो कर लेता है, वोट कर लेता है, लेकिन वोट देने के बाद जो दिल्ली वासियों को सुविधा मिलती है वो सुविधाएं आज तक परप्रांतियों को नहीं मिला, हमारे लोगों को नहीं मिला। बड़े चालाक होते हैं इस दौर के कातिल, कत्ल करके पूछता है कफन किसका है। एक सरकार सांपनाथ है तो दूसरी सरकार शेषनाथ है। और रहा बात सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ जरूर लेते हैं ये, लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट घराने के माफ करते हैं। कि आज किस चीज को लेकर के आप लोग बैठक किए थे? आज का जो मीटिंग है वो पूर्वांचल बिहार फ्रंट, जो दिल्ली से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो लोग दिल्ली में आकर के वर्षों से रह रहे हैं, कई पीढ़ी से, आज ये उनकी मीटिंग चल रही है कि अभी तक भीख रहा है, भीख भागीदारी नहीं होती है, सत्ता में भागीदारी नहीं होता है। तो आज जो भी आज सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और इसके पूर्व की भी सरकार जो थी, ये दोनों सरकार में कोई अंतर नहीं है। आज तक दिल्ली की जो सरकार है, हमें अपने रिकॉर्ड पर, अपने रजिस्टर पर अभी तक हमें दिल्ली वासी नहीं समझी। दिल्ली के वासियों का जो सुविधा मिलता है वो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोगों को यहाँ नहीं मिलता। देखिए, लोग नेतृत्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग नेतृत्व करते हैं। हम लोग सिर्फ बिहार का समस्या ये नहीं है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का समस्या नहीं है, ये तमाम रहने वाले परप्रांतीय जो दूसरे प्रांत से आकर के छोटी सी दिल्ली को, यानी 4 राज्यों में दिल्ली का एनसीआर को बढ़ाने का काम किया। आज दिल्ली छोटी पड़ गई, हरियाणा में घुसना पड़ा, तो ये परप्रांतियों की वजह से। यहाँ आप देखिए, गुड़गांव से लेकर के आप सोनीपत तक, पानीपत तक, आप देखिए पूरा दिल्ली है। आप देखिए, आप ये नई दिल्ली से लेकर के अगर आप चले जाइए पूरे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनता है, ये तमाम को दिल्ली बनाने का काम किया। अगर यहाँ आपने कोई आकर दिल्ली की राजधानी होने के नाते कोई फैक्ट्रियां लगाया, तो उस फैक्ट्रियों का मजदूर ये तमाम परप्रांतीय लोग हैं दूसरे प्रदेशों से आकर। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। जैसा कि आपने मुझे प्रश्न किया कि यहाँ के बिहार, सवाल ये नहीं है कि कौन यहाँ सत्ता में रहा, कौन यहाँ सरकार में रहा, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी आज के 50 साल पहले थी, आज भी वही पॉलिसी है। केजरीवाल जी ने भी कहा था, बड़ा मजबूती से उठाया था सर ये सवाल को, जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, कि हम रिक्शे वालों के लिए काम करना चाहते हैं, हम टमटम वालों के लिए काम करना चाहते हैं, हम ऑटो वाले के लिए काम करना चाहते हैं। ये तमाम परप्रांतीय है, खुमचा वाले, ये तमाम फुटपाथ पर रहने वाले लोग। लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर मतदान तो कर लेता है, वोट कर लेता है, लेकिन वोट देने के बाद जो दिल्ली वासियों को सुविधा मिलती है वो सुविधाएं आज तक परप्रांतियों को नहीं मिला, हमारे लोगों को नहीं मिला। आप लोगों की जो पार्टियां हैं वो किस मैनिफेस्टो के तहत चुनाव के लिए? देखिए, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम लोग एक सामाजिक संगठन है, और ये सामाजिक संगठन जो बनाया गया है ये परप्रांतीय लोगों की संगठन है। और हम कह रहे हैं कि आप मुझे परप्रांतीय मत समझो, आप अगर परप्रांतीय समझोगे तो आप बड़े मुश्किल में फंस जाओगे। आप हमें अपना समझो, आप दिल्ली वाले मुझे समझो, क्योंकि हमने यहाँ बलिदान दिया है। हमारे पुरखों की यहीं पर शमशान और कब्रिस्तान दोनों है, जिसमें लाखों लोग मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन आज तक आपने मुझे दिल्ली वासी नहीं समझा, हरियाणा वासी नहीं समझा। दुख इस बात की है, चिंता यहाँ है। आप बताओ डोमिसाइल की पॉलिसी क्या है? आप डोमिसाइल नहीं, देखिए क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप पता लगाइए, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, और क्या आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? पत्रकार साहब मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे मत दो, हमें बस फ्री नहीं चाहिए, आप मुझे बिजली फ्री मत दो, लेकिन मुझे भेदभाव मत करो, मेरी फीलिंग मत करो। भेदभाव नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर भेदभाव नहीं तो मुझे बताइए। आज यहाँ इतने लोग जो मजदूर बसते हैं, जिनके पास बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, सुकन्या योजना को पता लगाइए। सुकन्या योजना में हमारी बेटियों को भागीदारी नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि आपकी बेटियों का जन्म प्रमाण यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, बंगाल का है, बिहार का है। सुकन्या योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप डोमिसाइल देखिए, आपके बिहार उत्तर प्रदेश का जो भी व्यक्ति अपना जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण से जुड़े हुए लाभ लेने के लिए अगर यहाँ अपनी सरकार में आवेदन करता है, उन्हें इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो ये भेलिंग नहीं है क्या?
अगर बताओ, अगर एससी की कैटेगरी जिन जातियों को दिया है, उपजातियों को दिया है, क्या हम यहाँ आने के बाद में हम अपर हो गए? या अपर क्लास जो वहाँ से आया है उन्हें भी 10% का आरक्षण मिला है, तो आरक्षण अगर यहाँ लेना चाहेंगे जो अपर क्लास के लोग, उन्हें आप आरक्षण कैसे दोगे? आप तो कहोगे कि आपकी जो हमारी डोमिसाइल नीति है, आप 30 साल का, 25 साल का, 40 साल का आप पुरावा लेकर के आओ। तो आप मुझे बताओ, आपको ये भी पॉलिसी बना लेना चाहिए कि 15 साल, 10 साल, 4 साल में जो है उनको नहीं रहना चाहिए। बताओ, ये दिल्ली हमारी राजधानी है कि नहीं? दिल्ली को हमने भागीदारी दिया है कि नहीं? दिल्ली में हमारा खून पसीना है कि नहीं? दिल्ली में हमारे पुरखों का पैसा आता है कि नहीं? ये दिल्ली किससे चलती है? ये दिल्ली प्रांतीय जो आए हैं, जो आज 2.25 करोड़ आप बताते हो, 2.25 करोड़ में 2 करोड़ लोग मजदूर और किसान का बेटा है। अगर इस दिन दिल्ली में रहकर कपड़ा लेना, खाना खाना, दवाई कराना, पढ़ाई कराना, अगर ये काम करना बंद कर देगा तो बजट का 10वां भाग आप अपने सदन में बजट नहीं बना पाओगे। क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति है कि दिल्ली का वासी बनाओ। हमारी रणनीति होगी कि हमें उस डोमिसाइल नीति में आप सुधार कर दो। दिल्ली का जिस तरह से आम आदमी सरकारी सुविधाओं के लिए एप्लीकेशन करता है, आप हमारे लोगों को भी भागीदारी दो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद पर हम समाज को नहीं बांटना चाहते, लेकिन हम सिर्फ ये यहाँ लोगों को कहने आए हैं, आज इतनी बड़ी संख्या हो गई है, आज हमारी इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि आज हम पार्लियामेंट के अंदर हम मोहताज नहीं होंगे, आज असेंबली के अंदर मुहताज नहीं होंगे। यहाँ अगर 2.25 करोड़ में 2.25 करोड़ आबादी है, अगर भेदभाव आपने अगर किया तो अपना सांसद और विधायक वहां से भेज दूंगा और सरकार में अपने कलम से हमको काम करना पड़ेगा। हमारे लोग अपने कलम से काम करेंगे। दिल्ली सरकार के नीतियों से आप लोग खिलाफ है? नहीं, दिल्ली सरकार तमाम सारी पॉलिसी, दोनों सरकार, मैं कह रहा हूं कि दोनों सरकार, एजुकेशन सही किया है, मेडिसिन अच्छा किया है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार। आप अगर आप मुझे बताओ, सरकार ने जो जगह जगह पर क्लिनिक खोला है, मैं इसका कहाँ विरोध कर रहा हूँ? हम कह रहे हैं कि आप मुझे मोरल दो, आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे इज्जत दो। आप अगर हैं तो आप पता लगा लीजिए, आज भी 2.25 करोड़ का आंकड़ा आपके पास गलत है। अगर एनसीआर की आंकड़ा अगर आपको लेना है तो आज भी 3 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर वास करते हैं, और जिनकी संख्या है, भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का लोकतंत्र क्या कहता है, जिनका जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। आप हमारे कारपोरेटर कहाँ बनाते हो? हमारे लोगों को आप पार्षद कहाँ बनाते हो? हमारे लोगों को आप एमएलए कहाँ बनाते हो? हमारे लोगों को यहाँ सांसद कहाँ बनाते हो? आप 1-2 लोगों को ला करके उनको आगे करके दिखा करके और हमारे वोटों को आप हरण करते हो। ये संविधान के विरुद्ध काम है। दिल्ली सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी है आम लोगों के लिए। मैं किसी पार्टी का, मैं किसी नेता का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं, और हमारा विरोध जारी रहेगा। और हम तमाम लोग, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, हमारी जो संगठन बनी है, ये तमाम लोग हम एकजुट होकर के, अगर आप नहीं मानेंगे, आप 10,000 की भीड़ से मानते हैं, आप 15,000 की भीड़ से मानते हैं, आप अन्ना हजारे की भीड़ से मांगते हैं, किसान आंदोलन की भीड़ से मांगते हैं, तो भीड़ की हमारे पास कमी नहीं है। अगर 5% हम पूर्वांचल बिहार के लोगों को खड़ा कर दूंगा तो आपकी सरकार नहीं चलने वाली, दिल्ली नहीं चलने वाली है। जी, आप जैसे कह रहे हैं कि ये दिल्ली की जो है आम आदमी की सरकार है और आम आदमी के लिए है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जैसे कहा डिस्पेंसरी खोल दी, मोहल्ला क्लिनिक, आप दिल्ली के अंदर इस नरेला क्षेत्र में, पूरे नरेला क्षेत्र में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ इस्लाम कॉलोनियाँ है, जे कॉलोनियाँ है, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, क्योंकि वहाँ आम आदमी, मजदूर, गरीब आदमी रहता है। ठीक है। दूसरा, आपने बताया शिक्षा बहुत बढ़िया कर दी है। शिक्षा बहुत बढ़िया कर दी, आपको पता नहीं होगा कि आप जाइए सोनिया बिहार में स्कूल में, आपने देखा होगा, आप जैसे पत्रकार गए थे, एक स्कूल में हजारों की संख्या में बच्चे जहां बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं, शिफ्टों में जा रहे थे। और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, इसमें 6ठी क्लास से लेकर के आप वहां पे जाइए, एडमिशन कराइए, कहते 40 बच्चों का एडमिशन हो सकता है, उसके बाद जगह नहीं है। हमने यहाँ से लेकर के ऊपर उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग में कहा, कहते जी हमारे पास जगह नहीं है, इससे नहीं हो सकता। तो कहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है? गरीब मजदूरों की सरकार आप कहते हैं, चाहे केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो। दिल्ली में यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप एक एक आदमी से पूछ लीजिए, जब उन्होंने 17,234 रुपये न्यूनतम वेतन अपने कागजों पे कर दिया है, ज़मीन पे कौन लागू कराएगा? 5,000 से लेकर के 10,000 तक रुपया दिया जाता है, और वहाँ 12-12 घंटे, 10-10 घंटे काम कराया जाता है। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। ये आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम कर रही है? बताइए। केंद्र की सरकार से आप लोगों को कैसे देख रहे हैं? केंद्र की सरकार आप देख रहे हैं, पूरे भारत के अंदर
आग लगाने का काम कर रही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो। और कहीं भी कोई भी विकास का काम नहीं होता है, जब कुछ भी काम नहीं होता सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है। चाहे आप वहाँ देख ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है। और उस आप मेवात में देखिए किस तरह से विवाद किया जाता है। क्या धर्म के नाम पे लोगों को कटवाएंगे, मरवाएंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं। अच्छा, यादव जी ऐसी दूसरी भी कोई बैठक होने वाली है क्या? नहीं, अभी कल भी बैठक है। अच्छा, कल के बाद में आपको मंडे को बुलाया हूँ। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, कि देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, सभी दल के लोग हैं और सभी धर्म के लोग हैं। तो हमसे सवाल मत पूछिए कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, हमें पार्टी के नाम नहीं ले सकते, हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं उस पार्टी से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अलग धर्म से जुड़े हैं। तो ना हम किसी धर्म को काउंटर कर सकते हैं और ना हम किसी पार्टी को काउंटर कर सकते हैं। सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, समाज हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, अपना बेटा नहीं समझ रहा है। तो अब हमको तो फैसला लेना पड़ेगा। बड़े चालाक होते हैं इस दौर के कातिल, कत्ल करके पूछता है कफन किसका है। मैं चाहूँगा, देखिए हमारे सामने हमारे युवा नेता और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो आज का आयोजन में का वर्किंग प्रेसिडेंट हैं हमारे कुशवाहा जी हैं, मैं चाहता हूँ उनके विचार आप लें। जैसे कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आपने क्वेश्चन किया कि आम आदमी पार्टी किसी खास आदमी पार्टी की सरकार है। और रहा बात सरकार की पॉलिसी पर हमको चिंता है, सरकार से हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो दोहरी नीति अपना रही है, जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, आज भी पूर्वांचल वासियों के नाम पर हम लोग के साथ शोषण और दमन के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरे आबादी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जिसके जितने हिस्सेदार, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मेरा 80% यहाँ है आबादी, लेकिन भागीदारी 1% मिलता लेकिन है। सर केंद्र की सरकार तो ये कहते हैं मोदी जी की सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल, केंद्र की सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। दिल्ली की सरकार, राज्य सरकार है, वो आम आदमी पार्टी का विकास कर रही है। लेकिन आपको दोनों में से कोई दोनों सरकार के हम खिलाफ में काम एक शेषनाग है तो एगो नागनाथ है तो एगो सांपनाथ है। एक सरकार सांपनाथ है तो दूसरी सरकार शेषनाथ है। और रहा बात सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ जरूर लेते हैं ये, लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट घराने के माफ़ करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़ा कह रहा है। और 75 वर्षों में इस देश पर जितना बोझ था उससे 3 गुना ये कर्ज काट कर ला लिए देश पर। विकास कर रहे हैं, विकास भविष्य के लिए निवेश। लोगों ने चुन के विकास जो बात है, सबसे पहले तो हम अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को झोंकी झोंपियों में इज्जत लूटा जाता है, हमारे साथियों को अपमानित किया जाता है, हमारे साथियों को मारा पीटा जाता है, हमारे साथियों से वसूली किया जाता है। हम जो बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमसे सवाल आप जो इस विषय पर जो हम लोगों ने आज बैठक रखा है, हम पूर्वांचल बिहार के लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम पीड़ित ज़्यादा हैं यहाँ, हम पीड़ित ज़्यादा हैं और पीड़ित स्थानीय लोगों से है। तो ये स्थानीय लोगों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के तरीका से, लोकतंत्र के जो भी हमारा अधिकार दिया हम उसके तहत लड़ रहे हैं। मामला वो नहीं है, मामला हमारे पास नहीं है कि कौन पार्टी की क्या भूमिका है। हमारे मामला सिर्फ और सिर्फ है कि जो भी सरकार है, ये दोनों सरकार सांपनाथ और नागनाथ है। ये दोनों सरकार का हमारे मसले पर दोनों का कांधा मिला हुआ है, दोनों गलबहियाँ लगाए हुए हैं। ये दोनों लोग हमारे मिल करके शोषण कर रहे हैं और हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। आप देखिए आज भी ये जे कॉलोनी बोला जाता है, आज भी हमारे लोगों की जो कॉलोनी है जिसको जे बोल रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म उसका है झुग्गी झोपड़ी। तो झुग्गी झोपड़ी सरकार बनाई है। केजरीवाल जी, आप जो सत्ता में आए हो ये जे के बदौलत आप आए हो, ऑटो वाले के बदौलत आए हैं, रिक्शा वाले के बदौलत आए हैं। और उनको भी मैं केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, उन्हें भी कह देना चाहते हैं कि आप जो दिल्ली में आए हो, आप जो 7 सीटों पर 7 पीरों पर जब झंडा लहराए हो, एक कमज़ोर वर्ग जो मजदूरों के वजह से आए हो, इसलिए हम आपको सावधान कर देना चाहते हैं कि आपके भी कुछ दिन बचे हैं और आपको भी कुछ दिन बचे हैं। तो दोनों आदमी से मांग है कि जो आप पॉलिसी बनाए हैं उस पॉलिसी को बैक करिए और यहाँ के मजदूरों के हित में, यहाँ के परप्रांतियों के हित में, यहाँ के कमज़ोर लोगों के हित में आप निर्णय लीजिए। हम आपको धन्यवाद देंगे।